अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड आज 18 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चलें कि इमिग्रेशन लॉ में बड़ी तब्दीलियाँ, इसके साथ साथ इटली अजील असाइलम 6 माह सोजोर्नो डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए अपडेट। इटली अवाम के लिए गुड न्यूज़, 1000 यूरो बचत होगी खुशखबरी। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट, यूरोपीय यूनियन का 8 जून को इजलास मुनक्कद, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जर्मनी हुकूमत का गैर मुल्कियों के लिए दुनिया का सख्त कानून लागू। इम्पोर्टेंट्स अपडेट हैं ये, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट वो है कि इटली में रहने वालों के लिए जो कि बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। गुड न्यूज़ है कि इटली की आम आवाम, जिसमें गैर मुल्की अफराद भी आते हैं, जो कि इटली में बिजली और गैस के बिल से मुतलिक बड़ी खबर आ रही है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि जब से रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, उसके बाद से इटली समेत तमाम यूरोपियन ममालिक में भी और गैस के बिल्स और बिजली के बिल्स में हद इजाफा हुआ है। जबकि अटालवी हुकूमत की जानिब से भी पिछले कुछ माह में अपनी आवाम को बिजली गैस के बिल्स में बोनस की सूरत में राहत मिलती रही है। लेकिन अब एक बार फिर से बिजली और गैस के बिलों में इजाफा हुआ है, जबकि अब बताया जा रहा है कि इस वक्त इटली में बिजली और गैस बिल से मुतलिक अतालवी आवाम के साथ बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इटली में लोगों को या तो ईमेल्स के ज़रिए या फिर डायरेक्ट कॉल करके कहा जा रहा है कि अगर आपका बिल 400 यूरो आ रहा है या आया है तो आपको हम ये बिल कम करके 200 यूरो कर देंगे। तो फ्रेंड, अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई ईमेल, मैसेज वगैरह या फिर कॉल आती है तो आपने इन पर हरगिज़ भी ट्रस्ट नहीं करना है, आपके साथ भी धोखा हो सकता है। बताया जा रहा है कि अभी तक पूरे इटली में 40 लाख अफराद के साथ बिजली और गैस के बिल को लेकर इस तरह की कॉल्स यानी कि इस तरह के फ्रॉड हो चुका है, इसलिए इसमें एहतियात ही करें। इसके साथ ही फ्रेंड, यहाँ पर आप लोगों के साथ इटली में रहने वालों के लिए एक गुड न्यूज़ शेयर कर दें, जिसमें आपको 1000 यूरो तक की बचत आ सकती है। अब ये 1000 यूरो आपको कैसे बच सकता है? तो फ्रेंड, आपको याद होगा कि अतालवी हुकूमत की तरफ से कानून पास किया गया था, जिसमें हुकूमत का कहना था कि जिन भी लोगों को 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक के जुर्माने आए थे, उन सब को माफ़ किए जाएंगे। तो फ्रेंड, रिसेंटली जो अतालवी हुकूमत की जानिब से कानून पास हुआ है, उसमें आपको वाजिया किया गया है कि अगर आपको भी 1000 यूरो तक जुर्माने आए हैं, जो कि 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक हैं, यानी कि अगर 1000 यूरो तक जुर्माना आया है तो उसको अदा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, यानी कि हुकूमत की तरफ से ऑटोमेटिक ही ये जुर्माने कैंसिल कर दिए गए हैं। अगर तो आपने अदा कर दिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो हुकूमत ने खुद ही इसको कैंसिल कर दिया है। बाकी फ्रेंड, अब इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक आपको बताते चलें, तो जब लोगों ने इटली की इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, जिन भी लोगों ने, तो उनके डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं। सिर्फ उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स या नोला ओस्ता अभी तक नहीं निकल रहे हैं जिन्होंने या तो अपने पेपर्स लेट जमा करवाए थे या फिर जिस एरिया में उन्होंने अपने पेपर्स जमा करवाए थे वहाँ कोटा ज़्यादा था। जबकि जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं निकल रहे हैं, उनके मालकान हजरात से प्रफतूर कस्तूरे की जानिब से पेपर्स मांगे गए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके नोला ओस्ता अभी तक नहीं निकल रहे हैं। बाकी फ्रेंड, आपको टेंशन लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपके पेपर्स भी जल्द निकल आएंगे। बाकी यहाँ पर अब इमिग्रेशन की बात हो रही है, तो आपको इमिग्रेशन कवानीन में जो तब्दीली हुई है उससे आगाह कर दें। तो फ्रेंड, हमारे वो भाई जो कि हमें यूके, डेनमार्क से देखते हैं, असल में इन दो ममालिक की जानिब से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की गई है। सबसे पहले इंग्लैंड की जानिब से जो इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की गई है उससे आपको आगाह कर दें। तो हमारे ऐसे भाई जो कि यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आए थे, तो वो अपने पास अपने वालदैन को बुलवा सकते थे, लेकिन यूके हुकूमत इस इमिग्रेशन कानून को अब तब्दील कर रही है। जबकि दूसरी जानिब डेनमार्क की जानिब से भी अपनी इमिग्रेशन के कवानीन में नरमी
की गई है, जिससे डेनमार्क में जाना और काम करना आसान हो जाएगा, जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए एक अच्छी खबर है। बाकी फ्रेंड, अब इसके साथ अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो पाकिस्तानियों समेत लाखों और ममालिक के अफराद के लिए गुड न्यूज़, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की जानिब से बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो हमारे वो भाई जो कि यूरोपीय मुल्क रोमानिया या फिर बुल्गारिया में हैं, जिन पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के अफराद जो कि वहाँ पर मौजूद हैं, असल में उनके लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है, जो कि लास्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की गई थी, जो कि कल आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की गई थी। एक बार दोबारा से आपको बताते चलें, जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से 8 जून 2023 को एक इजलास मुनक्कद होने जा रहा है, जिसमें अब यूरोपियन ममालिक क्रोएशिया के बाद रोमानिया और बुल्गारिया, इन दोनों ममालिक को भी इस रवां साल 2023 में ही शामिल कर लिया जाएगा, जो कि बड़ी खुशखबरी है इन दो ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए, क्योंकि जैसे ही ये दो ममालिक रोमानिया और बुल्गारिया शेंजन ममालिक के रुकन ममालिक बन जाएंगे, तो उसके बाद इन ममालिक से गैर मुल्कियों के लिए इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क में आने के रास्ते हमवार हो जाएंगे, जिसके बाद आप इन अमीर यूरोपियन ममालिक में अपने डॉक्यूमेंट्स को तब्दील करवा सकेंगे। चूँकि इस वक्त पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो कि यूरोपियन ममालिक रोमानिया में बड़ी तादाद में लोग वर्क परमिट पर आए हुए हैं, तो फ्रेंड आपको वहाँ से स्लिप होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आगे निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आप कानूनी तरीके से बड़े और अमीर यूरोपियन ममालिक में आ सकेंगे, जो कि एक बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है। बाकी इसके साथ ही फ्रेंड एक और बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें, जो कि बहुत ख़ास तौर पर जर्मनी में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए जर्मन तारकीन वतन दोस्त हुकूमत की तरफ से दुनिया का सख्त कानून लागू किया गया है, जबकि इटली हुकूमत भी बहुत जल्द इस कानून को पास कर सकती है, क्योंकि इटली हुकूमत भी बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। जैसा कि फ्रेंड आपके साथ अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ भी शेयर किया था कि जर्मन में इल्लीगल तारकीन वतन को लेकर काफ़ी मसाइल चल रहे हैं और हुकूमत नए से नए मनसूबे इन इल्लीगल तारकीन वतन के लिए बना रही है। वैसे तो इस वक्त जो जर्मन हुकूमत है उसको तारकीन वतन दोस्त हुकूमत समझा जाता है, लेकिन आखिरकार इस हुकूमत ने भी नया सख्त कानून लागू कर दिया है, जिसका आगाज़ जुलाई से होगा। यानी कि जर्मनी में जो इमिग्रेंट्स हैं, एक तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक इसी साल में डिपोर्ट किया जाएगा और इसमें उनको कोई रियायत भी नहीं दी जाएगी पहले की तरह, यानी कि 28 दिन के अंदर अंदर केस रिजेक्ट होने की सूरत में जर्मनी से फ़ौरन डिपोर्ट किया जाएगा इनके होम कंट्री में। जबकि दूसरा कानून जो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर तो पास नहीं हुआ है, लेकिन अनकरीब पास होने वाला है, यानी कि जिन लोगों के जर्मनी में सियासी पनाह के केसेस चल रहे हैं या फिर जो नए लोग जर्मनी में आकर सियासी पनाह लेंगे, उनको जर्मनी में नहीं बल्कि किसी तीसरे ममालिक में रखा जाएगा, जो कि यूके के बाद जर्मनी की तरफ से तारकीन वतन के लिए ये नया सख्त कानून लागू किए गए हैं। जबकि ऐसे हमारे भाई जो कि इटली में हैं, ख्याल रहे कि अतालवी हुकूमत भी गैर कानूनी तारकीन की बढ़ती हुई आबादी के बायस इस तरह का नया जो कि सख्त कानून लागू करने पर गौर कर रही है। बाकी आखिर में इटली में जिनके पास अजील असाइलम है, यानी कि जिनके पास इटली के 6 माह वाले डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो इटली में नए अजील वाले हैं, उनके लिए नहायत अहम और ख़ास अपडेट जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे वो भाई जो कि पहले से इटली में मौजूद हैं और अजील असैलम करने के बाद कैंप्स में रह रहे हैं और इनके पास चाहे वाइट सजोर्नो है या फिर पीली सजोर्नो है, तो जिस वक्त भी आपको सजोर्नो मिल जाती है तो आपने सीधा एजेंसिया दिल इंतराते जाना है, यानी कि आपके पास जो कैंप के पास है वो चाहे हो आपकी सजोर्नो और आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, जो कि आपने एजेंसिया दिल इंतराते में लेकर जाने होंगे और आपने वहां पर अपना सर्टिफिकेट कार्ड बनवाना है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर तो आप कैंप्स में नहीं हैं तो फिर आपको हॉस्पिटी चाहिए होगी। जब आपके कोदफिशाले कार्ड बन जाता है, उसके बाद अजील के ऑफ़िस में जाएं और अपना तीसरा संतारिया कार्ड बनवाएं और फिर अपना पोस्ते में अकाउंट ओपन करें, जो कि इटली में अजील असाइलम वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तो हो गया नए आने वालों के लिए अपडेट। अब जिनके पास इटली की 6 माह के डॉक्यूमेंट्स हैं अजील असाइलम वाले जो हैं, तो आप 6 माह वाले पेपर से इटली से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बहुत से लोग अपने मुल्क पाकिस्तान वगैरह चले जाते हैं और फिर अगर उनकी ये 6 माह वाली सोजोर्नो एक्सपायर हो जाती है तो उनके लिए काफ़ी मसला बन जाता है। तो फ्रेंड, अगर तो
15 से 20 दिन हो जाते हैं आपकी सोजोर्नो को ख़त्म हुए, तो आपके पास हल है, आप इसको मुकम्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसा कि अभी आपको बताया है कि आप अपनी पीली सोजोर्नो लेने के बाद अपना कोद फ़िशाली और कारता अदिनता और तीसरा सनतारिया लाजमी बनवा लें। और अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो चांसेस हैं आप इटली में वापस आ जाएंगे। अगर आपका कोई अजीज़ वगैरह डेड हो जाता है तो आप इसका डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। उसके बाद जो आपके पास 6 माह वाली सोजोर्नो थी उसकी अपने मुतलका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं कि आपकी सोजोर्नो गुम हो गई है, यानी कि कॉस्ट रिपोर्ट आपने लेनी है। और फिर ये कॉस्ट रिपोर्ट जो कि डेथ सर्टिफिकेट और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनको इटली एम्बेसी में लेकर जाएं, जिसके बाद इटली एम्बेसी आपको रिसेंटली वीज़ा दे देगी। लेकिन जैसा कि आपको बताया है कि आपके कारता दिनता और कोद फ़िशाले और तीसरा सनतारिया का लाजमी होना है। बाकी फ्रेंड इसमें भी 50-50 चांसेस होते हैं। जिन भाइयों की तरफ से पूछा गया था, उम्मीद करते हैं कि उनको इस हवाले से अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद कोई डिटेल की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।